पीसफुली बैठी हुई हूँ। मतलब ये लगा लीजिए कि आजकल का टाइम ऐसा है तो दिन में खाने के बाद सभी सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो इस टाइम पे मैं दुकान में बैठी हूँ तो मेरी ही ड्यूटी है। और मेरा दिन आज अच्छा था, सुबह से काफ़ी बिजी शेड्यूल था मेरा, और मैंने क्या क्या किया और कैसा मेरा मॉर्निंग से मैं किस टाइम पे उठी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली आज मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे और मेरे हस्बैंड को जाना था तो वो गए हैं आज रुद्रनाथ दर्शन करने, यानी उनके पंच केदारों में से एक है रुद्रनाथ करके, तो वो वहाँ गए हुए हैं। तो मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहा, उसके बाद बच्चों को भी देखना दिन भर और बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को खाना खिलाना, अपना और भी काम जो जो रहते हैं वो सब इसी दौरान मैंने निपटाए। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया दिन भर। आज उठ गई थी मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे, हस्बैंड को जाना था, वो जा रहे हैं आज रुद्रनाथ, तो मैंने उनको तैयार किया, यानी फटाफट उठी और चाय वाय बनाई, उनके लिए हल्का नाश्ता बनाया। तो उनके दोस्त लोग आ गए थे, गाड़ी भी नीचे ही खड़ी थी, इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्त लोग आए तो फिर वो लोग भी चले गए। तो उस टाइम से मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आया, मैंने नहा लिया। आज मैं इतनी जल्दी उठ गई थी तो मैंने 5:30 बजे नहा लिया। फिर मैंने कहा चलो आप बच्चों के लिए चीला बनाते हैं, तो मैंने चावल का आटा भिगोया और पैन निकाला नॉन स्टिक में, जिससे मेरा पहला चीला हल्का सा मोटा बन गया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं चलेगा। तो मैं कर रही थी बारीक बनाने की कोशिश, लेकिन बनाने फिर दूसरा मेरा अच्छा बना, ये वाला मेरा अच्छा बना है। तो फिर मैंने कहा चलो बना ही रही हूँ तो सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो फिर मैंने सबके लिए चीले बनाए, घी के बनाए हैं, और इसमें हल्का सा मैंने सूजी का आटा भी मिलाया और थोड़ा चावल का आटा भी मिलाया, दोनों मिक्स करके सबके लिए बना दिए मैंने कहा चलो बना ही रही हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद सब्ज़ी भी बनाई और बीच बीच में मैं और भी काम कर रही हूँ, जैसे चाय बनाना और बच्चे का बैग निकालना। जब तक मेरा चीले हो रहे हैं तो मैं थोड़ा मोटा काम कर रही हूँ, और बर्तन जो गंदे थे उनको रखे, साफ बर्तन निकाले, और यही चल रहा था। मेरा चीला भी रेडी हो रहा था और काम भी दोनों हो रहे थे। फिर चाय भी मैंने छान के मम्मी को दे दी, मम्मी उसी समय उठ रहे थे, क्योंकि आज मेरा इतनी जल्दी काम हो गया था। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि 6 बजे तक मेरा इतना काम हो जाएगा। और काम तो छोड़ो, मतलब मुझे इतना फ्रेशनेस फील हो रहा था, वरना मेरी जो मॉर्निंग होती है वो 6:30 बजे के बाद ही होती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, रात को लेट सोते हैं, तो फिर मुझे भी नहीं लगता कि बच्चों के लिए बहुत जल्दी उठना मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मैं 6:30 बजे की ही उठती हूँ। फिर उठी, झाड़ू पोछा वोछा किया, तो मेरा आज सुबह 5 बजे ही झाड़ू पोछा सब हो गया था हस्बैंड के जाने से पहले। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर कोई घर से बाहर जा रहा है, लंबे सफ़र के लिए जा रहा है, तो तुम झाड़ू पोछा नहीं करोगे उस दिन घर में, तो उनके जाने से पहले ही किया जाता है, जाने के बाद नहीं किया जाता। तो पहले ही मैंने कर लिया। तो मेरे नहाना धोना, कपड़े वगैरह, मतलब कपड़े थे मेरे थोड़े बचे हुए, कपड़े नहीं धोए थे मैंने क्योंकि बच्चों के थे। फिर मम्मी को दे आई चाय, और साथ में चीला भी बन रहा है। हितांश के लिए मैंने चीला रेडी करा, और फिर मैंने सोचा कि क्या कहते हैं इसको साथ ही करूँ काम। तो मम्मी को चाय देने, तब तक दूसरा बच्चा भी उठ गया, तो मैं उसके पास ही रह गई और मेरा कैमरा यहीं पे ओपन रह गया। फिर मैं आई, मेरा चीला बन चुका था, तो मैंने उसको रख दिया। फिर मैंने कहा चलो भाई अब सबके लिए बना ही देती हूँ नाश्ता। तो मैंने सबके लिए बना ही दिए, जितने भी बने फटाफट करके मैंने सबके लिए बना दिए। और फिर से मैंने वो डाला, हल्का सा वो तेल डाला, ऑयल मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डालती रहती हूँ। तो मैंने फिर से उसमें चीला डाला और उसको अच्छे से मिलाने लग गई। देखिए चीला मेरा इस बार थोड़ा और पतला बनाने की कोशिश करी, और मैं हाथ से मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो करची वर्ची से करते हैं ना वो बहुत ही बेकार होता है। तो फिर मैंने सोचा कि हाथ से करूँ, तो फिर मैंने हाथ से मिला हिलाया। उन लोगों के हाथ जलते हैं, लेकिन मेरे बिल्कुल नहीं जलते। मतलब मैं ना गर्म रोटी भी तवे से हटा देती हूँ, मतलब उठा सकती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। फिर मैंने एक एक करके सारे चीले बनाए, ये सारे चीले बन गए। तो फिर मैंने चाय भी निकाली, मैंने कहा तब चीले भी बना रही हूँ, चाय भी पीती रहती हूँ। फिर मैंने एक एक करके चाय भी पी और चीला भी खाया। फिर और भी काम हो रहे हैं, कहीं का खुला है दरवाज़ा, उसको भी बंद करना हो रहा है, कहीं कुछ, तो मतलब सब कुछ करना हो। फिर मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया और मैंने कहा चलो मॉर्निंग में यार आज ठंडा भी हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम ना काफ़ी ठंडा है। यहाँ कल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब एक दिन बारिश होने में तो यहाँ ठंड शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि हम कंबल ओढ़ लें, हल्का चादर ले लें, हल्का कंबल, मतलब पतला कंबल तो यहाँ गर्मियों में भी हम लोग रखते ही हैं। अगर हमारा पंखा चल रहा है तो समझ लो हमें कंबल की ज़रूरत है कि है। तो फिर फटाफट से मैंने एक चीला और बना लिया
और चाय भी पीती जा रही हूँ, चीले भी बनाती जा रही हूँ, फटाफट करा। उसके बाद फिर चाय भी पी रही हूँ। गुड़ की चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ठंड भी नहीं लगता, गले में जो कफ अफ होती है वो भी आराम होता है। और घी मैंने बाहर मैंने अंदर तेल लगा रखा था, लेकिन बाहर मैंने घी लगाया तो अच्छे से इतने कुरकुरे से बने हैं ना, मतलब चीले चावल के बहुत अच्छे लगते हैं। इतना मतलब हेडेक हो जाता है सुबह सुबह। वही फिर मैंने गुड़ की चाय पी और ये देखिए मैं हाथ से भी पलटा दे रही हूँ चीला, मतलब मेरे हाथों में नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता यार, गर्म चीज़ें लगती नहीं है, बहुत रेयरली मतलब कुछ लगता है, नहीं कुछ ज़्यादातर नहीं लगता। और फिर मैंने जब तक मेरे लल्ले मुन्ने भी उठ गए, दादी के साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर मैंने चीला का नाश्ता किया और मस्त नाश्ता किया। देखिए प्रियांश और मैंने, काफ़ी अच्छा लगा हमें नाश्ता करके, क्योंकि हम जल्दी उठ गए थे तो आज हमने जल्दी नाश्ता कर लिया। और फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो गई और फिर मैंने धोए कपड़े फटाफट से, कुछ हाथ से धोए, कुछ मशीन लगाई, डोरमेट धोने थी तो मैंने हाथ से धोए। फिर प्याज टमाटर फटाफट से काटा, तो मैंने कहा चलो यार दिन का खाना बनाया जाए, तो कपड़े धो लिए थे। कपड़े मेरे जब तक ड्राई हो रहे थे तब तक मैंने आटा वाटा भून लिया। पहाड़ में बड़ी काफ़ी फेमस है, तो मैंने ये बड़ी बनाने की कोशिश करी और उसमें घी डाला। घी में देखिए ये बनती है उड़द की दाल और ककड़ी के खीर, उससे उनको दोनों को अच्छे से मिला लो और फिर बनती है। इसको सुखाना पड़ता है लेकिन काफ़ी टेस्टी होती है। उसके साथ ही जो मैंने आटा भुना था उसकी ग्रेवी बना ली। फिर मैंने प्याज लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट सब मिला के, टमाटर वगैरह सब मिला के मैंने अच्छे से ग्रेवी तैयार करी। इसमें हल्दी मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर, छोले मसाले, जो मसाले थे सब्जी मसाले मैं सब ऐड करती गई। फिर मैं उसको हिलाती गई। साथ में मैंने चावल भी रखे हैं और ये मेरी ग्रेवी तैयार है। तो मैंने इसमें डाल दिया वो जो मैंने घोल बना रखा था। उसके बाद मैंने उसमें डाल दी जो बड़ी हमारे उत्तराखंड की फेमस है वो डाल दी और उसको उसमें डाल दिया 1 जग पानी। साथ में बना दिया पहाड़ी रायता, मैंने कहा अपने आप पकता है। और ये आई है वंदना, मतलब मेरी ननद, तो बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सब ने मिल के खाना खाया दिन का। और उसके बाद खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, गपशप मारी और लास्ट में कढ़ाई में मैंने खाया। फिर मेरे कपड़े जो थे, थोड़ा सुबह से मौसम ख़राब था तो मेरे कपड़े अंदर ही थे। मैंने उस टाइम पे मैंने कहा चलो यार थोड़ा धूप में डाल दिया जाए। अभी हल्की हल्की धूप आ रही है तो मैंने छत में सारे कपड़े के करके सुखाने को डाल दिए। जब तक मेरे कपड़े अच्छे से सूखते हैं, मेरा सारा काम हो चुका था आज। लेकिन यहाँ के मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी धूप है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी अचानक ही बारिश आ जाती है तो कभी अचानक ही धूप आ जाती है। ऐसा लगता है मानो धूप बादल ये गेम खेल रहे हो हमारे साथ। कपड़े भी निचोड़ती गई, अभी भी कुछ कपड़े अभी भी धोए थे मैंने, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वॉशरूम के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे मैंने सारे सुखा दिए। यहाँ आ गया मेरा शेर पर, इसको मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया छोटे वाले को। तो फिर मैंने इसको अच्छे से इसके बाल बना रही हूँ। बाल ही नहीं बनाने देता है यार, इतना परेशान करता है, तो मैं इसके फटाफट से बाल बना रही हूँ। मैंने कहा फटाफट से इसके बाल कंघी करूँ। एकदम हीरो लग रहा है, देखिए आज जेंटलमैन टाइप का, क्योंकि मैंने आज को अच्छे से कपड़े पहना रखे हैं। कपड़े तो क्या मतलब डेली मैं इसको अच्छे से तैयार करती हूँ, मैंने इसको आज ज़्यादा ही अच्छे से तैयार कर। इतना काम करने के बाद फिर मैं आ गई दुकान। जैसा कि मैंने आपको बताया था सारा मतलब अंदर का निपटा के, खाना पीना सब खा के अभी तक बैठा था ध्रुव, यानी इनके फ्रेंड बैठे थे। तो अब मैं आ गई हूँ। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है देखिए। और मैं आपको अपनी दुकान दिखाती हूँ, ये देखिए
तो अब मेरी बारी है दुकान में बैठी। काफ़ी टाइम हो गया है, हम शाम का बज गया है 7, तो अब मुझे घर पर जाना है, खाना वाना बनाती हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं बना रखा है और बच्चों को भी छोड़ रखा है अकेला। पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो सोच रही हूँ। और मैं आपको अपनी शॉप दिखाना चाह रही हूँ आज। तो ये देखिए मेरी शॉप, हमारी शॉप में सारे आइटम मिल जाएंगे आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड। नेल पेंट देखिए कलर सेंस के काफ़ी अच्छे चलते हैं नेल पेंट, और ये सारा कॉस्मेटिक का आइटम है हमारी दुकान में। देखिए हर चीज़ मिल जाएगा आपको, नकली हेयर और कलर, क्रीम, एक्सटेंशन, बिंदी, चूड़ी, जो जो कॉस्मेटिक की दुकान में होता है। देखिए फ्लावर भी है हमारे यहाँ पे, इयरिंग्स मिल जाएंगे, मेहंदी कोन, और ये देखिए आजकल ये ब्राइडल के कितने सुंदर सुंदर कलर और स्टिक्स के कलर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लिपस्टिक के शेड ही शेड रखे हुए हैं। और यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिखता है, बाहर का नज़ारा दिखता है। मेरा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है यहाँ पे बैठने वाला। ओह तो मैंने आपको यहाँ नहीं दिखाया, ये देखिए बेंगल्स भी मिलते हैं हमारी शॉप पे। बहुत ज़्यादा उसमें तो नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। और जिनसों का काम नहीं कर, देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर। ये देखिए ये ग्रीन भी अलग ही स्पार्कल वाला कलर है, इतना अच्छा लग रहा है ना, ये नेल्स पे कितना सुंदर लगेगा। ये देखिए कलर बम करके है, ये मार्स की नेल पेंट है, बहुत सुंदर, मतलब इतनी अच्छी लगती है ना मुझे नेल पेंट, मेरी फेवरेट है। और इसके अलावा घुमाती हूँ, ये देखिए न्यूड कलर जो गर्ल्स ज़्यादातर यूज करती हैं। ये इनसाइड की ब्लैक कलर है, ये भी अच्छा लगता है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, और इसका प्राइस है 50 रुपीज़। इसमें 60 लिखा है लेकिन हम 50 में देते हैं। इसके अलावा देखिए पिंक, इसमें भी अच्छा लगा। और ये देखिए नेल पेंट के काफ़ी अच्छे शेड है हमारे पास, वाइट कलर, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। नेल पेंट के काफ़ी अच्छे शेड हैं, आइए हमारी शॉप पे विजिट कीजिएगा। तो मैं अब जा रही हूँ ऊपर, बच्चों को भी देखती हूँ, खाना वगैरह की भी तैयारी करती हूँ। छोटे बच्चे हैं, छोड़ के रखे हैं कब से, पता नहीं क्या कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। वैसे दोस्तों शॉप में बैठना भी सही है, कभी कभी लगता है मुझे टाइम पास हो जाता है यहाँ पर बैठ के थोड़ा थोड़ा। दिन भर तो मेरे हस्बैंड ही बैठते हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता बच्चों के साथ, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी घर, कभी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन आज मैं बैठी हूँ तो मुझे पता भी चल रहा है क्या क्या चीज़ें हैं हमारी शॉप पे, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पता नहीं होता, हस्बैंड ही बैठे रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, काफ़ी टाइम हो गया है, तो ओके बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। पर आके मैंने बनाए रायता, यानी मुझे आज खीरे का रायता दिन का जो था ख़त्म हो गया था, तो रायता खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा रायता बना लूँ। हाँ, फिर मैंने यहाँ पे ककड़ी का अच्छे से रायता बना लिया, और पहले उसको कस कर रही हूँ। अभी दही वगैरह फेंटा नहीं है, तो दही वगैरह फेंट के फिर रायता बनाऊंगी। तो इतने में ला गए दादाजी मोमोज चाउमीन बच्चों के लिए लेके आ गए हैं। लेकिन यार रोज़ हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम खा ही लेते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हमारे यहीं पड़ोस में मिलते हैं, तो हमने कहा चलो यार हम खा लेते हैं आज। तो ये मोमोज है, पनीर मोमोज है, उसकी चटनी भी काफ़ी अच्छी है। ननद भी आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ननद ऊपर ही बैठी थी जब तक मैं दुकान में थी। अभी बज रहा है शाम के 7, तो हम लोग कर रहे हैं मोमोज की तैयारी खाने की। तो मैंने चाउमीन भी खोली, मोमोज भी खोली। खैर बच्चों के साथ तो सब चट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैदा हुआ तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी दादाजी का प्यार है, दादाजी रोल लेके आ जाते हैं,
कि चलो यार बच्चे खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो अच्छा ही लगता है। तो हमने फटाफट खोला। ये देखिए चाउमीन भी इतनी अच्छी है, मतलब काफ़ी टेस्टी चाउमीन है और काफ़ी मात्रा में है। लाए तो 50 रुपये की है, लेकिन बहुत दे रखी है। और मोमोज है 1.5 प्लेट। मोमोज तो काफ़ी है, चटनी वगैरह सारी दे रखी है और काफ़ी मतलब स्पाइसी दिख रही है। और बच्चे तो इतना खुश हो जाते हैं इस चाउमीन मोमोज को देख के, मतलब मानो कि पागल ही हो गए हैं। फिर हमने खाए और उतने ही टेस्टी लगे और मुँह में पानी आ गया, मतलब अभी भी इतना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी, बहुत ही यम। और बच्चे भी खाते हैं यार आजकल के। मेरा छोटा वाला बेटा तो बिना मोमो चाउमीन के रहता ही नहीं है, मतलब 2-3 दिन में तो उसको एक बार ज़रूर चाहिए मोमो चाउमीन, ज़रूरी चाहिए उसको। फिर मैंने कहा यार चलो अब सब खा लिया है, तो शाम को 7:30 हो गया था और अभी भी धूप ही है यहाँ, मतलब धूप क्या उजाला ही है। तो फिर मैंने कहा चलो मलाई बनाई जाए, तो मैंने फटाफट से मलाई बनाई। मैंने मिक्सी में डाली 2 बार मलाई को और उसमें ऐड किया 1 गिलास वाटर और फिर उसको मैंने उसमें चला दिया। थोड़ा पानी वैसे डाला मैंने और थोड़ा वैसे डाला और मैंने चला दिया मिक्सी में। इसको थोड़ी देर मिक्सी में, मतलब 5-6 मिनट इसको अच्छे से छोड़ दिया। फिर ये देखिए मेरी मलाई डल करके बनी है। जो इसका पानी होता है वेस्ट पानी, वो अलग हो जाता है और मेरी मलाई अलग हो गई। काफ़ी अच्छी मलाई बनती है, इससे घी काफ़ी अच्छा बनता है। मतलब मैं हर बार ऐसे बनाती हूँ। तो फिर शाम के टाइम पे भी क्या किया जाए यार, हाउस वाइफ की यही लाइफ होती है कि मतलब जो ना करो वही काम ऐसा लगता है कि ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। तो फिर मैंने सारी मलाई ऐसे इकट्ठा करनी शुरू कर दी और कढ़ाई में रखती गई और बहुत ज़्यादा मलाई तो नहीं बन पाई, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत बनी। फिर से दोबारा मैंने वही प्रोसेस करी और फिर मैंने मलाई निकाली। तो मेरी मलाई थोड़ी सी इकट्ठी हो गई थी, तो जो मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया साफ़ पानी से। और मेरी सब्ज़ी भी बन रही है शाम की, देखिए आलू मेथी की सब्ज़ी, यानी आलू में दही डाल के। हमारे पहाड़ में बहुत खाया जाता है ये, दही आलू कहते हैं इसको। और साथ ही मैंने मलाई को भी रख दिया वहाँ पर। देखिए मलाई मेरी काफ़ी अच्छी लग रही है और मतलब इसमें क्या होता है वेस्ट नहीं होता जितना है। और ये देखिए मलाई भी मैं चलाते जा रही हूँ, इसको चलाना पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता और बिल्कुल भी मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, चलाते ही जाना पड़ता है। ये देखिए फिर मैंने बना दी घी। देखिए कितनी अच्छा घी बना है हमारा। घी बनाए अच्छा सा, हिलाते मतलब इतना सा था और इतना अच्छा रह गया है, क्योंकि जो नीचे वेस्ट होता है वो नीचे हो जाता है और ऊपर केवल घी बचता है। तो ये मेरी घी बनाने की प्रोसेस है, मेरा तरीका है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा तरीका बताना। मैं तो हमेशा ऐसे ही घी बनाती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा मेरा घी बनाने का तरीका। और फिर मैंने क्या करा, जब तक ये देखिए फिर इसको छान लिया। एक वो लिया डिब्बा लिया, उसमें छान के रख दिया। मैंने कहा चलो यार डिब्बे में छान के रख देते हैं। और फिर मैंने रख दिया डिब्बे में छान के। मेरा घी अच्छे से बन गया है, काफ़ी मतलब अच्छा बन गया है। ये भी एक अलग ही कला होती है। मतलब देखिए हम एक दूध से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, दही, मट्ठा, घी और छाछ, दही, सब कुछ बन जाता है। मतलब देखिए यहाँ थोड़ी तेज़ बारिश हो गई है, अभी बज गया 8 और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और हमारा घर मेन मार्केट में है, तो यहाँ लोग चले जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे हैं इतनी तेज़ बारिश में। तो मतलब यहाँ का मौसम रोज़ ऐसे होता है, कभी बारिश इतनी तेज़ और इतना ठंडा होने लग जाता है, थोड़ी भी बारिश में मतलब यहाँ बहुत ठंड हो जाती है। तो फिर देखिए थोड़ी देर बैठने आए तो इतनी बारिश। फिर मैं गई अंदर, मैंने करी पूजा, टाइम भी हो गया था। मैंने कहा चलो यार पूजा करी जाए, फिर उसके बाद खाना वाना की तैयारी करेंगे। तो फिर पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना वाना बनाना शुरू करा। फिर मैंने ये देखिए मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी बन गई और रोटी, ये सब्ज़ी है सूखी, साथ में मैंगो शेक भी बना रखा है मैंने आज। तो मैंने सबसे पहले रोटी बनाई और अपने दादाजी के लिए लगाई। दादाजी ने खाया, हमने खाया। तो बाय बाय।